मैं इस समय झाबुआ के लक्ष्मी नगर में खड़ा हूँ। सुरेंद्र के मकान के बाहर सुरेंद्र की 17 मई को जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी और बीती रात यहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई है। दूर में आप जो आप देख रहे हैं यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उसमें 4 लोगों की परछाई नज़र आ रही है। 3:03 के आसपास का ये घटनाक्रम है। हालांकि चेहरे स्पष्ट नहीं है, पुलिस जांच करेगी। अब आपको मैं बताता हूँ इस मकान में किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देखिए कि ये सूना पड़ा हुआ था। हत्या के बाद से ही परिवार वाले गांव में थे, गड़ुली में थे और ये सूना मकान था। ये आप देखिए 2 ताले लगे हुए थे, दोनों यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं और इस ताले को तोड़ने के बाद देखिए आप ये इस तरीके से इसे पूरा डैमेज किया गया है। ये प्लाई का दरवाज़ा है, इस तरीके से इसे तोड़ा गया है, डैमेज किया गया है और यहाँ से चोर अंदर इंटर हुए हैं। आपको बताऊं कि जो पहला रूम है, ड्राइंग रूम है, इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसा था उसी हालत में है। इसके बाद आप आइए, जो सेकंड रूम आता है वहाँ की तस्वीरें आपको बताते हैं। ये देखिए सेकंड रूम किचन है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, कोई कोशिश नहीं हुई है क्योंकि इससे लगता है कि चोर जो भी है उसे घर के भूगोल की जानकारी है। उसने जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहीं पे हाथ साफ़ किया है। आप देखिए इसके बाद ये किचन आ जाती है, एक बेडरूम आता है। इस बेडरूम में कोई छेड़छाड़ नहीं है, पूरा दरवाज़ा पैक है, न इसे खोलने की कोशिश हुई न इसे तोड़ने की कोशिश हुई है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया जहाँ पे टारगेट किया गया है वो आप देखिए इन हालातों में है। यहाँ पर आप देखिए कि ये पूरी तरह से उथल पुथल इस रूम में की गई है। सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ आपको बताऊंगा, आप इस तरफ आए, ये देखिए आप, ये अलमारी है, इसे टारगेट किया गया है और बताया जा रहा है परिवार की ओर से कि बाकायदा यहाँ इस अलमारी को चाबी से खोला गया है। यानी कि चोरों के पास इसकी चाबी थी, वो डुप्लीकेट थी, असली थी, ये पता नहीं। और बता रहे हैं परिवार के लोग कि ये इसी अलमारी में अपने निजी डॉक्यूमेंट्स और कुछ जेवरात रखे हुए थे। करीबन 15-17 तोला सोना बताया गया है, जो यहाँ से आप देखिए यहाँ से गायब किया है। इसके अलावा ये एक बेड है, इसको भी खोला गया है। आप देखिए यहाँ उथल पुथल की गई है, कपड़े, यहाँ कुछ चीज़ तलाशी की गई है और जो अनाज की कोठियाँ हैं इनको भी खंगाला गया है। यानी ये वो रूम है सुरेंद्र के घर का जो चोरों के सबसे ज़्यादा टारगेट में था। अब ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ चोरी करना उद्देश्य था और ये चूँकि चाबी बताया जा रहा है कि चाबी जो है वो इस चाबी से खोली गई अलमारी है, तो क्या चाबी या तो सुरेंद्र उनके परिवार के पास होती है या इसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई होगी। सवाल ये है कि डुप्लीकेट चाबी कौन बना सकता है। कई तरीके के मामले हैं, आगे हम परिजनों से भी बात करेंगे और आपको इसकी अगली रिपोर्ट देंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले की एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में उस रकम का खुलासा नहीं किया है जो चोरी गई है और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने जानबूझ के वो दर्ज नहीं की गई है। उल्टा पुलिस ने इन पर सवाल खड़ा किया है कि आप लोग सूने मकान में रकम क्यों रखे हुए थे। हमारे साथ प्रियंका जी हैं, सुरेंद्र की पत्नी हैं और एफआईआर इनकी ओर से दर्ज हुई है। क्या नुकसान हुआ है इसमें आपका? सर हमारा नुकसान मतलब ज्वेलर्स गायब है, पैसे गायब है और टीवी गायब है और सामान सब उथल पुथल करा गया। तो कितना नुकसान है, कितनी ज्वेलरी गई है आपकी? ज्वेलरी कम से कम 15 तोला के आसपास है। 15 तोला। हाँ। अच्छा, जो हमने भी अलमारी देखी है उसको देख के लग रहा है कि चाबी से खोला गया है। हाँ, चाबी से खोला गया था। वही चाबी सिर्फ इनके पास ही रहती थी और जिस दिन उनकी घटना हुई वो चाबी उनके पास ही थी, साथ में रहती थी चाबी। तो ये चाबी बॉडी में से या जेब से नहीं मिली थी आपको? नहीं मिली थी, चाबी इनके पास ही रहती थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो चाबी है अलमारी की वो घटना के दिन से ही गायब थी। जाहिर सी बात है कि आरोपियों में से ही किसी के पास होगी। तो इस वारदात में कहीं न कहीं सुरेंद्र के हत्यारों में से किसी का हाथ है, ये संकेत सामने मिल रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र के मामा भी मौजूद हैं। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किस पे शंका है आपको? मुझे तो सीधा सीधा जैसे लगता है कि जो राहुल
ज़्यादातर यहाँ पे सुरेंद्र का दोस्त था, आता जाता रहता था, तो उसको इस घर के बारे में पूरी जानकारी थी, कहाँ क्या चीज़ थी, कहाँ क्या चीज़ रखते थे, अलमारी है, पैसा है। उसके बाद जैसे सुरेंद्र जिस दिन गया उस दिन चाबी जेब में थी, तो चाबी थी तो मान के चलो कि वो चाबी आरोप था कि ये कहीं और घटना हुई है। तो खून को देख के कई ऐसी डॉग अगर अपने पास में कुत्ते हैं पुलिस के, तो वो उस खून से उसका पता कर सकते थे कि भाई यार ये यहाँ पे हुआ है, तो इनकी शंका है, तो हमारी शंका के हिसाब से उसको भी कर सकते थे। आज भी जैसे हमारी शंका थी कि मर्डर करने वाले वही लोग हो सकते हैं जो आज यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं, तो उनको भी अगर पुलिस कुत्ते का सहयोग लेते तो पुलिस पहुंच सकती थी उन लोगों तक। हमारा तो सीधा सीधा आरोप ये है कि चोरी करने वाला जो भी आया है वो सीधा सीधा मर्डर में शामिल था। बड़ा आरोप है जो आपकी ओर से लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो आरोप है कि क्या जिन लोगों ने सुरेंद्र की हत्या की वो लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि चाबी उनके पास ही थी और ले गए साथ में, उसी दिन ले गए थे और साथ में ही थे, और उन्हीं लोगों के पास चाबी हो सकती है, वही आ सकते हैं, दूसरे कौन आ सकते हैं। सुरेंद्र के भाई भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे चोरी के घटनाक्रम में? सर, ये घटनाक्रम पूरी तरीके से उसके मर्डर से जुड़ा हुआ लगता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसका पूरा ये तेजूरी उसका निजी था, किसी में किसी का इंटरफेरेंस नहीं था। तो जो भी डॉक्यूमेंट थे उसके सर, चाहे निजी कहो या वो कहो गोल्ड वगैरह कुछ भी हो, तो अगर चाबी उनके पास में है तो चाबी कहाँ से आई? सबसे बड़ा सवाल ये है। चाबी मिली है मतलब उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन उसकी हत्या से है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ सबूत ढूंढने के हिसाब से आए। देखिए, ये विडंबना है कि हत्यारों ने सुरेंद्र की जान ले ली और अब सुरेंद्र के जाने के बाद भी सुरेंद्र के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की भूमिका यहाँ पर सवाल, पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं परिवार के लोग भी। और जिस तरीके से एफआईआर में रकम का उल्लेख नहीं किया गया, इस घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड को लेकर अभी तक नहीं लाया गया, उससे सवाल तो खड़े होते हैं। आगे की खबरों के लिए देखने के लिए आप बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।